हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ी वैकेंसी की जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली डीडीए की बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आप जूनियर इंजीनियरिंग, जेएसए, तहसीलदार, पटवारी और बहुत सारी अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें कितनी टोटल वैकेंसी है और आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बता दें कि ये दिल्ली की वैकेंसी है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये वैकेंसी है, यानी डीडीए की वैकेंसी है, जो काफी समय बाद निकाली गई है। जिसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए हैं, जबकि एससी और एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। यदि महिलाओं की बात करें, महिला कैटेगरी के लिए आपको कोई भी फीस अप्लाई यानी कोई भी फीस नहीं देनी है। जो एप्लीकेशन शुरू हुई है वो 3 जून से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये 2 जुलाई तक चलने वाली है। आपके पास अभी भी समय है, आप शाम के 6 बजे तक 2 जुलाई तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट हैं और उसमें क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि डीडीए के लिए एज लिमिट क्या है। जब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो आपको बता दें कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 35 साल होनी जरूरी है। यानी कि 18 से 35 तक ही इसमें सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी है वो 687 है। ये टोटल पोस्ट है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए है। अब पोस्ट का नाम जानिए। जैसे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, यानी जेएसए के लिए 194 पोस्ट है, जिसमें आपका केवल 12वीं पास होना जरूरी है। आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। आपकी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग जरूर अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग जो इंग्लिश की है वो 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, लेकिन हिंदी के लिए आपके पास 30 शब्द पर मिनट में। जो इसमें एज लिमिट है वो 18 से 27 है, यानी कि हर एक पोस्ट एज लिमिट इससे भी एज लिमिट इसमें रखी गई है। अब जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, इसमें 236 पोस्ट हैं, जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 27 तक एज लिमिट है। अब बात करते हैं एएसओ की, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें 125 फुल पोस्ट है, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 है और मिनिमम 18 है, यानी 18 से 30 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पटवारी की है, और लेकिन पटवारी के लिए इसमें केवल 40 ही पोस्ट है। याद रखें कि आप पोस्ट के हिसाब से ही अप्लाई करें और जो आपके पास यहाँ पर डिग्री है उसी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए पटवारी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, और आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 27 तक होनी जरूरी है। 21 से कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि 27 से ज्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें लीगल असिस्टेंट की, जिसमें केवल 15 ही पोस्ट है। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने एलएलबी की हो। मैक्सिमम जो आपके एक्सपीरियंस भी है वो 3 साल इसमें मांगा गया है, और एज लिमिट मैक्सिमम 30 है, लेकिन मिनिमम आपकी वो 21 तक ही है। अब बात करते हैं तहसीलदार की, जिसमें तहसीलदार के लिए आपके पास केवल 4 ही पोस्ट है। यानी कि आपके पास अच्छा खासा यदि एक्सपीरियंस है और आप पढ़ने में अच्छे हैं तो 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। एज लिमिट 21 से 30 तक है, यानी कि यदि आप 21 से 30 तक हैं और आप तहसीलदार के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। सर्वेरियर के लिए आपके पास केवल 13 ही पोस्ट है। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सर्वेइंग का हो, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और एज लिमिट 18 से 25 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो केवल 9 ही इसमें वैकेंसी है, और आर्किटेक्चर असिस्टेंट की इसमें वैकेंसी है, जिसमें आपके पास आर्किटेक्चर की बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की, जो AAO है। इसमें आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस सी और CS में। एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 से 30 तक है। तो इस तरह से सारी वैकेंसी की डिटेल हमने आपको दे दी है। यदि आप कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं तो वो भी जान लीजिए। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
पटवारी में देखिए आपसे केवल 17 यहाँ पर यूआर के लिए सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 और टोटल वैकेंसी जो 40 है। तो इस तरह से यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको वैकेंसी जरूर देख लेनी है, ताकि आप बाद में ये दिक्कत ना हो कि वैकेंसीज कम थी। और इस तरह से यदि आपके पास इनसे संबंधित डिग्री है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आपको अलग अलग, जैसे सर्वाइवर के लिए सर्विक या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिग्रियां मांगी गई हैं, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वो जो आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई करने के बाद एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही अदर चीजें यहाँ पर होंगी। जो एग्जाम की डेट है वो आप जान लीजिए कि जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म की फीस पे करने की वो भी 2 जुलाई है, लेकिन जो आपकी एग्जाम की डेट है वो 1 अगस्त से 30 सितंबर तक कभी भी आ सकती है। यानी कि तैयारी के लिए भी आपके पास समय है और अभी फॉर्म भरने के लिए भी समय है। तो यदि आप चाहते हैं डीडीए के लिए अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, आपके पास सुनहरा मौका है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस 1000 रुपए है, एससी एसटी और ऑल फीमेल की कैटेगरी की फीस जो है वो 0 रखी गई है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अच्छा मौका है। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आए तो जरूर लाइक करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, वैकेंसीज की डिटेल जानने के लिए योजना गुरु के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।